हेलो गाइस, वेलकम टू एल्टीट्यूड ट्यूटोरियल्स। दिस इज सुरेश कुमार गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। उस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था लोकेशन, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है इंडिया का साइज। इंडिया की साइज की अगर हम बात करें तो साइज में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो हमारा जो दूसरा टॉपिक आज के वीडियो में रहेगा वो रहेगा बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक। अब इंडिया साइज में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का शेप कैसा है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के एरिया के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ का मतलब हो गया हमारा नॉर्थ से साउथ, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहां से लेकर के साउदर्न पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेथ में हम लोग डिस्कस करेंगे ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि हमारा जो ईस्टर्न पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और उसके बाद फिर वेस्टर्न पॉइंट है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर करेंगे। देन आफ्टर हम लोग इसी आज के ही वीडियो में डिस्कस करेंगे बाउंड्रीज के बारे में। देन आफ्टर हम लोग एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है या पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से भी देख सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो मेरी राय यही है कि आप लोग पहले जाकर के उस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी बताई गई हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत समराइज करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद इस वीडियो के अंत में जाते जाते हम लोग मैप वर्क को भी देखेंगे, जो कि पिछला वीडियो और आज के इस वीडियो से रिलेटेड है। देन आफ्टर और आप लोग के लिए एक और सूचना है कि अब हम लोग नोट्स यानी कि पीडीएफ भी आपको देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, और वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और उस पासवर्ड के लिए आप हमें या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो में ही उस पासवर्ड को पा सकते हैं। वीडियो में ही नीचे आपके लोअर स्क्रीन पर आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखिएगा। तो मूव करते हैं आप लोग। तो देखिए, अगर हम इंडिया के साइज की बात करें तो शेप सबसे पहला आता है आपका इंडिया का शेप। इंडिया का शेप अगर हम लोग देखें तो इंडिया एक क्वाड्रिलेटरल शेप में है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप में। अगर हम यहां से इसको मिला दें, देन आफ्टर यहां से इसको मिला दें, फिर यहां से इसको, इस पॉइंट को, और देन ये, तो हमको क्या मिलता है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप मिलता है। तो हम कह सकते हैं इंडिया इज अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड कंट्री। इंडिया इज अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड कंट्री। हिंदी में कहेंगे चतुष्कोणीय प्रकार का। कैसा है? चतुष्कोणीय आकार का है। अब हम बात करें एरिया की, तो इंडिया का जो टोटल सरफेस एरिया है यह आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या कह सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हो गया था, 32 मिलियन मैंने बोला था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 32 लैक्स हो जाएगा, ठीक है, 32 लैक्स। अगर हम लेंथ की बात करें तो इंडिया का जो लेंथ है, यानी कि नॉर्दर्न पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री, यानी साउदर्न पॉइंट आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ,
यहां से यहां तक का जो इंडिया का लेंथ है, ठीक है, यहां से यहां तक का जो इंडिया का लेंथ है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं आगे ब्रेड्थ की। ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, यानी कि ईस्टर्न पॉइंट से वेस्टर्न पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है। अगर हम ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो इंडिया का जो ईस्टर्न पॉइंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब हम अगर बात करते हैं वेस्टर्न पॉइंट की, इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट यानी कि पश्चिम में सबसे अंतिम बिंदु जो है वह कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। यहां से यहां तक का जो लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है यह है आपका 2900 किलोमीटर। ठीक है, वो कितना है आपका 2900 किलोमीटर। ठीक, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। 2900 किलोमीटर आपका ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है, यानी कि अगर हम कहें कि लेंथ ऑफ इंडिया कितना है तो 3214 किलोमीटर एंड ब्रेड्थ कितना है 2900 किलोमीटर। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, जिसमें आपका पहला क्या है, जिसमें आपका पहला क्या है, जिसमें आपका पहला पॉइंट क्या है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड with the area of 3.28 million square kilometer, with 3.28 million square kilometer। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो बाकी के जो 6 बड़े कंट्रीज हैं उनका क्या नाम है, वो कौन कौन से हैं, उनको सीरियल वाइज कैसे याद रखा जाए। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि भैया 3rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर देखिए इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप समझिएगा अच्छी तरीके से। इसमें एक और पॉइंट हम आपको नोट करा देते हैं। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका, इंडिया कवर्स 2.4% of total area of the world and holds 17.5% population of the world। यानी कि इस पॉइंट का अर्थ क्या है, देखिए जो हमारे पृथ्वी पर टोटल लैंड पार्ट है, टोटल लैंड एरिया है, उसका 2.4%, मात्र 2.4% है टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया के पास क्या है, टोटल लैंड के एरिया का यानी कि टोटल वर्ल्ड का जो एरिया होगा उसका सिर्फ 2.4% है। जबकि यदि हम बात करें पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन है। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर आप कहेंगे सर अभी आपने कहा ट्रिक बताने के लिए, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो भैया देखिए उसके लिए थोड़ा सा जगह कम था इसलिए नहीं बताया। ठीक है, तो यहां पर तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग बताते हैं उस ट्रिक को। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही इजीली आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इंडिया इज द
सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री of the world as according to the population. पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया जो है यह वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भाई बड़ी गर्मी हो रहा है यार, गर्मी से तो और माथा खराब हो जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमने यहां तक समझ लिया कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड किसके आधार पर? पॉपुलेशन के बेस पर। अगर एरिया के बेस पर पूछेगा तो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री किस बेसिस पे है? एरिया के बेसिस पर। और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री किस बेसिस पे है? पॉपुलेशन के बेसिस पर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इंडिया का एरिया कितना है इसको याद रखिएगा, यह अधिकतर पूछता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। हम साइड हो जा रहे हैं, या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने अभी तक देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपको एक चीज बताना था, ट्रिक। चलिए उस ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे चौथा पॉइंट आपका आता है, 3 पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। चौथा पॉइंट ये है द 6 लार्जेस्ट कंट्रीज, 6 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एज फॉलो। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे उस ट्रिक के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया कि मैंने अभी बताया आपको कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भाई जब विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, तो इससे बड़े 6 कंट्रीज तो होंगे ही। तो वो कौन कौन से कंट्रीज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मई को निकल जा रहा है, बताओ, मान ही नहीं रहा है। चलिए तो बड़े कंट्रीज में आपका जो पहले नंबर पे आता है वह है आपका रशिया। ठीक, दूसरे नंबर पे है आपका कनाडा। ठीक, इसके बाद आपका है यूएसए, फिर है आपका चाइना, हमारा पड़ोसी, बड़ा उत्पाद मचाया भाई, बड़ा बवाल कर रहा है, लेकिन है कि नहीं है? रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, कुछ शांति से नहीं रहना आता है, बहुत बवाल इंसान है। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका ब्राजील। ब्राजील के बारे में भी एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, इसको याद रखिएगा, कभी एग्जाम में काम आएगा। ठीक, अब इसके बाद आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसके बाद अपना भारत, अपना देश, अपना भारत। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसको तो याद करना बड़ा सिंपल होगा। ठीक है, याद करना सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कभी कभी दिक्कत होता है, कुछ लोग याद नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग याद कर लेते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे ट्रिक हो गया। ट्रिक से देखिए कुछ चीजें ट्रिक से याद की जाती हैं, और रट्टा मारना उतना जरूरी नहीं है। इसको याद करने का सिंपल सा फंडा है, रुक स ची बाज आ। रुक सची बाज आ। देखिए भैया, रुक र से क्या होगा, रू से क्या होगा, रूस, यानी कि आपका रशिया। ठीक, क से क्या होगा, कनाडा। ठीक, और उसके बाद स से क्या होगा भाई, ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। ठीक है, क्या होगा, यूएसए। ची से आपका जानते ही हैं, दूसरा इंसान, चीन। ठीक, बाद से आपका आ जाएगा ब्राजील। ब्राजील के बारे में अभी हमने आपको बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्राजील जो है यह एरिया और पॉपुलेशन दोनों ही बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एरिया के मामले में भी विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, और पॉपुलेशन के मामले में भी विश्व का 5वां सबसे बड़ा
देश है। अब हम आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह एक कॉन्टिनेंटल कंट्री है। कैसा है? कॉन्टिनेंटल। अब कहोगे सर ये कॉन्टिनेंटल क्या होता है कि नहीं? तो कॉन्टिनेंटल का मतलब होगा कि भैया ये महाद्वीपीय देश है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जो है खुद एक महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट है, और लेकिन एक कंट्री भी है। बस समझ में क्या? एक कॉन्टिनेंट पर एक क्या देश बसा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए तो यहां तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया इंडिया के साइज को। अब हम बात करेंगे इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, आपकी साइज में बाउंड्रीज भी आती हैं, बट मैंने बाउंड्रीज को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो देखिए हर देश की दो बाउंड्रीज होती हैं। दो बाउंड्री मतलब दो प्रकार की बाउंड्रीज होती हैं, दो बाउंड्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए बाउंड्रीज की अगर बात करें तो दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है फिजिकल बाउंड्री और दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब कहोगे सर फिजिकल बाउंड्री का क्या मतलब है, वहां पे जिम करते हैं? पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब वहां चुनाव लड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल बाउंड्री का मतलब हुआ कि जिसको नेचर ने बनाया है। ठीक है, ऐसे सभी तथ्य, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी देश की सीमा या उसकी बाउंड्री, उसका बॉर्डर किसी नेचुरल चीज जैसे कि आपका हिल हो गया, माउंटेन हो गया, कोई रिवर हो गया, कोई ओशन हो गया, कोई सी हो गया, कोई लेक हो गया, अगर उससे डिसाइड की जाती है तो वह क्या कहलाता है? फिजिकल बाउंड्री। बट पॉलिटिकल बाउंड्री का क्या तात्पर्य है कि यदि किसी देश या किसी स्टेट की सीमा दो स्टेट या दो कंट्रीज के डेलीगेट्स बैठ करके आपस में डिसाइड करते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलिटिकल बाउंड्री। जैसे कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है यह आपका हिमालय से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जो हमारा हिमालय रीजन है उससे उसके कुछ रीजन से डिसाइड किया जाता है, तो आपका फिजिकल बाउंड्री हो गया। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री की अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री में आपका जो है राजस्थान की बाउंड्री भी आती है। राजस्थान और पाकिस्तान की अगर हम बाउंड्री बात करें तो यह पॉलिटिकल बाउंड्री है। यह कैसी बाउंड्री है? पॉलिटिकल बाउंड्री है। इसको बाद में डेलीगेट्स ने यानी कि रेडक्लिफ, सर जॉन रेडक्लिफ के द्वारा जो इसको डिसाइड किया गया था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय 1947 में। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक, तो अगर हम बात करें बाउंड्रीज की यहां पर, तो बाउंड्रीज को अगर फिजिकल आधार पे देखा जाए तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं। फिर एक होता है आपका लैंड बाउंड्री और दूसरा होता है आपका कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री का मतलब और लैंड बाउंड्री का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। लैंड बाउंड्री का अर्थ होगा कि जहां तक दो देशों की या दो स्टेट्स की सीमाओं को या बाउंड्रीज को लैंड टू लैंड डिसाइड किया जाता है उसको कहा जाता है लैंड बाउंड्री। अगर भारत के लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें, भारत के लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें तो यह आपका 23 डिग्री से डिसाइड होता है, यानी कि यहां आपका गुजरात से डिसाइड होता है और यहां से बढ़ते हुए आगे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब होते हुए अरुणाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देन आफ्टर इधर नेपाल से होते हुए भूटान, सिक्किम। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाएंगे, फिर मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड होते हुए त्रिपुरा, ये सब होते हुए यहां तक आपका जो है ये आपका लैंड बाउंड्री। यहां से ये आपका लैंड बाउंड्री है। इसका लेंथ कितना है यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि इसका लेंथ कितना है। इतना हमने अभी तक जो बकवास किया वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हमने किया है। ठीक है, यहां तक का जो आपका लेंथ बाउंड्री है, सॉरी लैंड बाउंड्री का जो लेंथ है वो है आपका 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक, अब हम बात करते हैं कोस्टल बाउंड्री की। अब हम बात करते हैं किसकी? कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं। तो कोस्टल बाउंड्री का जो लेंथ है या टोटल लेंथ, यह देखो यहां पर भी दो लोचा है। कोस्टल बाउंड्री पहले क्या इसको समझ लेते हैं। जब लैंड और ओशियन के बीच यानी कि जहां पर लैंड और ओशियन दोनों मिलते हैं उसको कहा जाता है कोस्टल बाउंड्री। उसको क्या कहा जाता है? कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, तो यहां पर आपके जो भारत है, भारत का जो दो आइलैंड ग्रुप भी है, दो आइलैंड ग्रुप है। इसमें आपका पहला है आपका इधर अंडमान निकोबार
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इधर आता है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, जिनमें आपका कवरत्ती है, माल, और फिर उसके बाद बहुत सारे इसमें आइलैंड्स हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये होता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आपका कहाँ पे है, अरेबियन ओशन में है, ठीक है, अरेबियन सी में, सॉरी अरेबियन सी में, ठीक। तो इसका जो टोटल लेंथ अगर देखा जाए तो वो है आपका 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना है, 7516.6 किलोमीटर। ये जो लेंथ है, ये मैंने आपको अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स को इंक्लूड करके बताया है। द लेंथ ऑफ टोटल कोस्टल बाउंड्री इज 7516.6 किलोमीटर। ये कैसे है, ऑन इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स यानी अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को जब हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कोस्टल बाउंड्री में, तो ये क्या हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर हम छोड़ देते हैं, तो हमारे कोस्टल बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। कैसे होगा, ऑन एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स, ठीक है। यानी कि जब हम आइलैंड्स को एक्सक्लूड कर देते हैं तो इंडिया का कोस्टल बाउंड्री कितना हो जाता है, 6100 किलोमीटर। यानी कि अगर हम यहां से बात करें, यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, द लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो वो क्या हो जाएगा, बताइए भाई। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 1416.6 किलोमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1416.6 किलोमीटर। चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हमने बात किया था, तो यहां पर हम लोग कुछ नोट करते हैं, ठीक है, नोट, ठीक। ये ज्यादा हो गया क्या यारिंग। चलिए पहला पॉइंट है इसमें, द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड बाय सम माउंटेन्स एंड, माउंटेन्स में कौन है, हिमालय, ठीक है। नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया is decided by the mountain, the Himalayan mountain, ठीक है। and north east boundary, north eastern boundary is also decided by some hills as Naga Hills, Mizo Hills, Manipur Hills, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, कफ वाला खासी नहीं है, खासी नाम है उसका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं
साउथ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में देखिए ये आपका आ जाता है, ठीक, नॉर्थ में आपका ये आता है। साउथ ईस्ट की हमने बात की तो साउथ क्या हो गया, साउथ इधर है, देखो नॉर्थ यहाँ पे लगा हुआ है ना, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ ये हो गया, ईस्ट इधर हो गया। साउथ ईस्ट का मतलब ये होगा पोर्शन, ठीक है। साउथ ईस्ट पोर्शन बाउंड्री इज डिसाइडेड बाय बे ऑफ बंगाल। साउथ ईस्ट बाउंड्री इज डिसाइडेड बाय द बे ऑफ बंगाल। देन आफ्टर हम लोग मूव करते हैं साउथ वेस्ट बाउंड्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट बाउंड्री इज डिसाइडेड बाय अरेबियन सी। साउथ वेस्ट क्या हो गया, साउथ ये वेस्ट ये, तो क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट आपका ये पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, क्या है, अरेबियन सी, ठीक है, ये आपका। अब अगर हम बात करें इंडियन ओशियन की, इंडियन ओशियन इज लोकेटेड एट द साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन है, साउदर्न बाउंड्री है, वहां पर कौन है, इंडियन ओशन है। और यहाँ पर देख लीजिए एक नोट पॉइंट आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है ये, ठीक है, ये भी नोट है आपका, लेकिन ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, इंडिया इज द ओनली कंट्री, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच नेम has been decided on the name of any ocean, ठीक है। मतलब यहां पर यह हुआ कि विश्व में इंडिया एकमात्र देश है जिसका नाम किसी ओशियन के नाम पर रखा गया है। अब आप लोग इसको बवाल मत करिएगा सर कि ओशियन का नाम इंडिया पे रखा गया है कि इंडिया का नाम ओशियन पे रखा गया है, दोनों ही बात एक ही है। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका नाम किसी ओशियन से मिलता जुलता हो या किसी ओशियन के नाम पर रखा गया हो, ठीक है। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी ओशियन के नाम से मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए इसको। अभी हमने डिस्कस किया फिजिकल बाउंड्री के बारे में, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में, ठीक है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री को हम लोग पूरा नहीं डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें बताएंगे। देन आफ्टर हम इस पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो है आपका इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है, पड़ोसी। कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं, कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ दुसार होते हैं, कुछ लतखोर होते हैं। तो हमारे पड़ोस में भी कुछ ऐसे देश हैं जो ठीक ठाक है, ढंग से रहते हैं, हेल्पफुल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लतखोर हैं। आप सभी लोग जानते हैं, उनमें बताने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में, ठीक है। इस पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के कुछ ऐसे देश हैं पड़ोस में आपके लैंड बाउंड्री से सटे हुए हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो आपके कोस्ट बाउंड्री से सटे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए लैंड बाउंड्री की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री। तो हमारे भारत की कुछ जो है लगभग सभी देशों के साथ पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान। तो पहला जो आपका आ जाता है लैंड में वो है आपका इंडिया एंड पाक, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इंडो पाक, ठीक है। इसको एक और नाम दिया जाता है, वो है आपका रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और दूसरा है आपका इंडो अफगान, ठीक है। इंडो अफगान का मतलब हो गया इंडिया और अफगानिस्तान। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया का अफगानिस्तान के साथ कोई बाउंड्री नहीं है, तो भैया पीओके कहां चला गया,
पीओके तो अपना ही माना जाता है ना अभी तक। जब ये भाई भारत सरकार कह दे कि हमारा नहीं है, तब हम ये मानना बंद कर देंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं है। लेकिन पीओके तो अपना है ही, और जानते ही हम मोदी जी यहाँ लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गुजराती इंसान है ना, घाटा नहीं सहते हैं। ठीक, तो इंडो अफगान बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इंडो अफगान बॉर्डर को कहा जाता है ड्यूरेंड लाइन। ठीक है, क्या कहा जाता है? ड्यूरेंड लाइन। और आपका आता है तीसरा, जिस पर इस समय बवाल मचा हुआ है, इंडो चाइना। इसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन। क्या कहा जाता है भाई? मैकमोहन लाइन। देन आफ्टर आपका आता है फोर्थ, इंडो नेपाल। ये भी थोड़ा सा उछड़ रहा है पड़ोसी, इतना दिन से शांत था, पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, और फिर आपका आता है पांचवा, यहाँ आपका इंडो भूटान। इंडो का मतलब इंडिया भैया यहाँ पे। ठीक है, और छठा है आपका इंडो म्यांमार। ठीक, और सातवां आपका है इंडो एंड बांग्लादेश। इंडो एंड बांग्लादेश। ठीक है, शेख हसीना जहां के प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना ही ना है, देख लेना यार, थोड़ा सा उनको हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो, बट जहां तक हमारा नॉलेज है शेख हसीना ही अभी तक हैं। चलिए देख लेते हैं। ये 7 जो है देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी हमारे जो है लैंड बाउंड्री से सटे हुए हैं, और इनके साथ पॉलिटिकल बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है भाई? पॉलिटिकल बाउंड्री है। बात समझ में आ गया? अब आते हैं आगे कोस्टल बाउंड्री से सटे हुए। ठीक है, तो कोस्टल बाउंड्री से सटे हुए 2 देश हैं। आपका पहला है आपका इंडो और श्रीलंका, वह रावण वाला, ये बनास वाला लंका नहीं, रावण वाला लंका, जहां हनुमान जी गए थे कूद के। ठीक, और दूसरा आपका आता है इंडो और मालदीव। ठीक है, इंडो एंड मालदीव्स। ठीक है, इंडिया और मालदीव का जो बॉर्डर है, ये कैसा बाउंड्री है? कोस्टल बाउंड्री है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल है। ये इसको दोनों देशों के डेलीगेट्स ने मिलकर के डिसाइड किया भाई यहाँ तक आपका और इसके बाद मेरा, या यहाँ तक मेरा और इसके बाद आपका। बस समझा क्या? तो यहाँ पर जो है 2 देशों के डेलीगेट्स यानी कि जो उच्च अधिकारी यानी कि हायर ऑफिसर्स होते हैं, या कुछ पॉलिटिकल नेता लोग होते हैं, वो लोग अपना डिसाइड करते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स। ठीक, तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब इन सभी लाइन के बारे में, इन सभी बाउंड्रीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उसका टॉपिक क्या होगा? इंडिया एंड इट्स नेबर। तो यहां पर हम लोग नोट कर देते हैं, लिख देते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका टॉपिक क्या होगा? इसका टॉपिक क्या होगा? इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नेबर्स का स्पेलिंग गड़बड़ा रहा है का यार? ठीक है, देख लेना, तेरी से गड़बड़ हो गई इधर उधर। ठीक है, तो इंडिया और इसके नेबर यानी कि भारत और इसका पड़ोसी देश। पड़ोस में कुछ मित्र भी हैं, कुछ दुश्मन भी हैं, कुछ ऐसे 420 टाइप के हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर पूरे सोशल साइंस से कहीं से भी कोई भी किसी भी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं जो कि आपके लोअर स्क्रीन पर आ रहा है, या फिर हमारे जीमेल पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, आपके लिए इतनी सेवाएं हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, बच बचा के रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, छोटों से प्यार करिए, और अपना भी ख्याल रखिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग आपके साथ हैं हमेशा, और उसके बाद फिर ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, चलिए, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक भी कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि आपके मित्र, आपके भाई, आपके क्लासमेट वो भी पढ़ सके, वो भी थोड़ा बहुत तेज हो जाए। अगर गधे हो तो तेज हो तो और तेज हो जाए। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके पास जल्द से जल्द अधिक वीडियो लाए,
ताकि आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकें। और होप कि जल्दी से ही मैथ के भी टीचर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मैथ के टीचर अभी तक फंसे हुए थे बेचारू लॉकडाउन में, अब थोड़ा सा आ गए हैं तो जल्दी उनका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक आप हम लोग को एंजॉय करते रहिए। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।